अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारका व तआला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मलेशिया के सफ़र को अपने फ़ज़ल से, अपने करम से पूरे इत्मीनान के साथ, सहूलत के साथ, सुकून के साथ मुकम्मल करा दिया। और मैंने ये आज़्म किया था कि इंशाअल्लाह मैं मेरा पूरा मुकम्मल सफ़रनामा, चाहे वो क़िस्तों में हो, पार्ट टू पार्ट क्यों ना हो, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अपने इस्लाह मुआशरा के तमाम मिंबरान तक पहुँचाऊँगा, ताकि हमको ये पता चल सके दुनिया कैसे जी रही है, हम कैसे जी रहे हैं, लोगों का लाइफ स्टाइल इंडिया से बाहर कैसा है, और हम अभी तक यानी उनके लेवल पे पहुंचने को भी अभी और 100 साल हमको लगने वाले हैं। दुनिया कौन से इस्लाम पे अमल कर रही है जो ओरिजिनल कुरान हदीस में है, हम कौन से इस्लाम पे अमल कर रहे हैं जिसमें 60% हमने हिंदुआना रसूमात को, गैरों के तरीक़ों को मिक्स कर दिया और उसी को इस्लाम समझ के उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए मैंने इरादा किया था कि इंशाअल्लाह अपना सफ़रनामा मैं आपको भी बयान करूँगा। जैसे ही मुझे ये पता चला, इत्तला मिली कि फ़लाने तारीख़ को मेरी रवानगी है, 2 रकात नमाज़ पढ़कर अल्लाह तबारक व ताला से मैंने आफ़ियत तलब की। और मैं आपको बता दूं कि देखो, मसनून तरीक़ों से अगर चलेंगे ना, तावीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाबा के पास में भी जाना नहीं पड़ेगा आपको नींबू हरी मिर्ची लेने के लिए। ये हम लोगों को बात बात पे अमल लगता है। ये तावीज़ इसलिए लगते क्योंकि हमारी ज़िंदगियां फ़राइज़ और सुन्नतों से हटी हुई है। चलो ना फ़राइज़ के ऊपर, सुन्नतों पे अमल करो, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ज़िंदगी में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं इसीलिए आपके सामने बयान कर रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो तरीक़ा सही अहादीस से साबित है, हमेशा उसको फ़ॉलो किया। और सही अहादीस से ये साबित है, जब तुम सफ़र पे रवाना हो रहे हो तो उसके मसनून अमल क्या है। जिस दिन मेरे रवानगी का वक्त था, 2 रकात नमाज़ पढ़कर मैंने अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की। और घर से जब मैं निकलने लगा तो वो तमाम दुआएं जो सुन्नतों की किताबों में हमको मिलती है और मसनून दुआओं में मज़कूर है, उन दुआओं का मैंने पूरा एहतमाम किया और दुआ की जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे 1450 साल पहले सिखा के गए। उसमें मुझे अपनी तरफ से कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना हाज़ा सफ़रु वतवी अन्ना बुअदहु, अल्लाहुम्मा अंतस साहिबु फ़िस सफ़र वल खलीफ़तु फ़िल अहल, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअसाइस सफ़र व काबतिल मंज़र व सूइल मुनक़लबी फ़िल माली वल अहली वल वलद। ये वो दुआ है जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखला कर हमको चले गए और बताया कि ये दुआ पढ़ने के बाद अब तुम सिक्योर हो गए, अल्लाह की सिक्योरिटी में। तुम्हारे घर वाले भी अल्लाह की अमान में चले गए, तुम्हारा माल भी अल्लाह की अमान में चला गया, तुम्हारे सफ़र की सारी तकलीफ़ों का अब अल्लाह ज़िम्मेदार है। अब तुमने जो है अपनी जान का क्लेम निकाल दिया है और घर वालों का भी क्लेम निकाल दिया है, अपने माल दौलत का भी क्लेम निकाल दिया है। तुमको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये सब तुमने अल्लाह के ज़िम्मे दे दिया। ये तमाम दुआएं जब यकीन के साथ मोमिन पढ़े और अपने सफ़र पे रवाना हो, उसको 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हो सकता और ना ही उसके घर वालों को और ना ही उसके माल दौलत को, उसके पसे पुश्त कोई नुकसान पहुंच सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सालों से हमारा भी मामूल है। जितने मसनून अमल हैं हमने वो पढ़ के घर से रवाना हुए, एयरपोर्ट पहुंच गए। वहाँ जाने के बाद जो फॉर्मेलिटीज़ होती है एयरपोर्ट की, वो पूरी अदा करने के बाद में फ़्लाइट का जब टाइम हो गया तो 11:30 बजे हमारे फ़्लाइट यहाँ से रवानगी का वक्त था रात में। अब चूँकि मलेशिया और इंडिया दोनों के दरमियान में 2.5 घंटे का फ़र्क है
यानी वो लोग हमारे से 2.5 घंटे पहले हैं। और हमारा जो फ़्लाइट का ड्यूरेशन था, यहाँ से जब हम लोग डिपार्चर होने वाले थे, वहाँ पे जब अराइव होने वाले थे, उस वक्त के दरमियान 4.5 घंटे का वो ड्यूरेशन था, यानी 4.5 घंटे फ्लाई करना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर भी अमल किया, बैठे वहाँ पे जाकर, और जो वहाँ की भी मसनून दुआएं थी वो पढ़ने के बाद इत्मीनान से सफ़र शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मंजिल के ऊपर उतर गए। वहाँ पर जब हम उतरे तो ये भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखला कर गए कि जब तुम किसी नए शहर में जाओ तो पहले उस पूरे शहर वालों से पनाह मांगो, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, और फिर ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरा मा फ़ीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फ़ीहा। ये दुआएं पढ़ने के बाद जब आप पहला कदम वहाँ पे रखो तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुआ पढ़ो, रब्बी अनज़िलनी मुनज़लन मुबारकम व अंत खैरुल मुनज़िलीन। ये दुआ जब हमने पढ़ ली, अब जब तक हम उस शहर के अंदर रहेंगे वहाँ के शुरूर से, फुतून से अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। अब वहाँ पे भी हमने अपने आप को अल्लाह की अमान में दे दिया और शुक्र अदा किया, अल्लाह ने वहाँ पे इत्मीनान से पहुँचाया। अब मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, वहाँ पर जब मैं उतरा तो दुनिया बदल चुकी थी। मुझे लगा एक मैं ऐसे मुल्क में आ गया हूँ जो इंडिया से तकरीबन अभी 100 साल आगे चल रहा है। हमको अभी ये लेवल पे आने को 100 साल लगेंगे, इसलिए कि दुनिया बदली हुई थी। हिंदुस्तान पे जिस एयरपोर्ट से मैंने सफ़र किया वहाँ का हाल ये था कि जितने भी लोग अपने अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए आए हुए थे वो बेचारे सब रोड पे खड़े हुए थे, एयरपोर्ट के बाहर, यानी वो दरवाज़े के अंदर भी इंटर नहीं कर सकते थे। एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं, यतीमों के जैसे, बेसहाराओं के जैसे, या मांगने वाले जो होते हैं उनके जैसे, ऐसे पूरे लाइन के अंदर। उनको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री की कोई परमिशन ही नहीं है। वहाँ जब मैंने उतरा तो वहाँ की सादगी देखा, वहाँ की सिंपल सिटी देखा, वहाँ पे उन्होंने किस तरीक़े से अपने एयरपोर्ट्स को मैनेज किया हुआ है, और वहाँ का सिस्टम और हमारे यहाँ का सिस्टम, इसमें ज़मीन आसमान का मुझे फ़र्क नज़र आया। हमारे यहाँ पे अभी आप एयरपोर्ट में नहीं दाखिल हुए, बल्कि एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर दूर है तो पहले वहीं पे गाड़ी की आपके चेकिंग हो रही है कि भाई आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है। फिर वो आड़ा टेढ़ा एसके जैसा रास्ता बना हुआ है, उसको यूँ यूँ करके आप निकलो। वहाँ से निकलने के बाद फिर आप एयरपोर्ट के पास आ रहे हैं। एयरपोर्ट के गेट में वापस से चेकिंग हो रही है। फिर हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट में आर्मी के जवान पूरे एयरपोर्ट के चारों तरफ ऐसे फैले हुए होते हैं जैसे वो किसी मैदान जंग की हिफाजत के लिए वहाँ पे तैनात है, क्या मालूम। और उसके बाद में जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो जो मेन गेट है उसमें एंट्री से पहले ही हमारे जो रिलेटिव्स है, जो हमको छोड़ने आने वाले हैं, उनको वहाँ पे अंदर आने की इजाज़त ही नहीं है। उन्होंने यतीमों के जैसा रोड पे खड़े रहना और वहीं खड़े रह के हिलाते हुए, अपना हाथ हिलाते हुए आपको रवाना करना। आप अकेले अंदर चले गए। अब वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको प्रोसेसिंग नहीं मालूम है, आपको फॉर्मेलिटीज़ नहीं मालूम, कुछ मालूम नहीं है, वहाँ कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, आप खुद अंदर चले जाओ। उसका फ़ायदा हमारे यहाँ इंडिया में ये उठाया जाता है, अब आपके साथ लूटम लाट होती है, आपको लूटा जाता है। वहाँ पे जो काम करने वाले वो होते हैं, वो हेल्प के नाम पर आपको ले जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन पहले से आपसे एक रेट तय करेंगे और उसके बाद में हत्तल इम्कान ये कोशिश की जाती है कि इसको किस तरीक़े से काटा जाए, इसके जेब में से पैसे निकाले जाए। ये हमारे इंडियन की टेंडेंसी है, ये थिंकिंग है हमारी, ये हमारा काम करने का तरीक़ा है कि ये बकरा है, बोकुड़ है, इसको ज़ुबा करो और पैसे निकालो इसके जेब में से। तो हमारे एयरपोर्ट्स जो है ना वो लूटने के अड्डे बने हुए हैं, लूटने के अड्डे। वहाँ के छोटे से छोटे मुलाजिमीन से लेके बड़े से बड़े अधिकारी तक हर एक वहाँ पे लूटने को बैठा हुआ है आपको, कि आपके जेब में से कैसे पैसे निकाले जाए और ये कोशिश की जाए कि आपके डॉक्यूमेंट में फॉल्ट निकाला जाए, इसमें ये करेक्शन है, इसमें वो करेक्शन है। क्योंकि हम लोग इंसान नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, इंसान वो लोग हैं जिनके मुल्कों में मैं जाके आया हूँ। हमारे यहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है।
हमारे यहाँ पैसा है, लूट है, धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए हमारी कोई इज्जत नहीं है, लोग हमको जलील समझते हैं इंडिया के बाहर के मुल्कों के अंदर। अब जब वहाँ मैं गया, देखो वहाँ दुनिया कैसे बदली हुई थी, वो भी मुल्क है, ये भी मुल्क है। वहाँ मेरे को एयरपोर्ट पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नज़र नहीं आने लगा। मैं आराम से इत्मीनान से वहाँ पे उतरने के बाद में एक ट्रॉली में अपना सामान वगैरह रख के जब निकला, कोई पूछने को तैयार नहीं है कि तुम्हारा पासपोर्ट किधर है, तुम्हारा वीज़ा किधर है, तुम्हारा टिकट किधर है। और हमारे यहाँ पे अभी एयरपोर्ट 1 किलोमीटर दूर है तो रोड से सबको बताते हुए ऐसा उसको बाहर ही रखना पड़ता। मुझे तो लगता है अब कुछ दिनों के बाद में अपना टिकट और वीज़ा और पासपोर्ट की कॉपियाँ जो है ना, वो पार्टियों के ऊपर लगाना पड़ के ऐसा टैक्सी के बाहर लगा के वे सफ़र करना पड़ेगा यहाँ पे कि बाबा मेरे पास में है बोल के, ताकि सब देख सके। और वहाँ पूछने को तैयार नहीं कोई। एक जगह सिर्फ मैंने वहाँ पर अपना पासपोर्ट और वीज़ा, वो भी इमिग्रेशन के अंदर, बस वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे वहाँ पे उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट देखा और मेरे पासपोर्ट देखने के बाद में जो कार्रवाई उनकी होती है वो कार्रवाई करने के बाद में मैं वहाँ से निकला। अब देखो फ़र्क देखो हमारे यहाँ और वहाँ में। हमारे यहाँ पर आप 1 किलोमीटर दूर ही आपको हकाल दे रहे रिश्तेदारों को, बिरादरी को, ख़ानदान को, वहाँ पे किसी को करीब नहीं जाने दे रहे। और वहाँ पे जो इमिग्रेशन काउंटर था उसके सामने ही जो हमारे दोस्त वगैरह थे या जो मुझे लेने के लिए आए थे वो सब लोग, और मेरे अकेले के नहीं बाकी लोगों के भी खड़े हुए हैं वहाँ पे, या जो ड्राइवर्स वगैरह आए हुए हैं वो बोर्ड वगैरह लेके, मतलब वहीं के ऊपर। अभी वो एयरपोर्ट वहाँ से और 1 किलोमीटर आगे है, वहाँ तक पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, पूरा मॉल बना हुआ है। वो एयरपोर्ट क्या है, एयरपोर्ट है ही नहीं, वो पूरा मॉल है, मॉल, पूरी दुकानें बनी हुई है, अंदर मस्जिद बनी हुई है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा, इमिग्रेशन काउंटर के सामने पूरी लाइन लगी हुई है। हमारे यहाँ तो इमिग्रेशन काउंटर कहाँ है वो पता नहीं रहता, क्योंकि हम तो रोड पे रहते, रस्तों पे। यहाँ पे हमारे यहाँ ये हाल है, अंदर जाना तो दूर की बात है। और वहाँ पे अभी एयरपोर्ट वहाँ से आगे और 1 किलोमीटर था। वो लोग मेरे साथ में, फिर हम लोग चलने के बाद फिर वो एयरपोर्ट से नीचे उतरे सीढ़ी से, वो 3 फ्लोर का एयरपोर्ट। फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा एयरपोर्ट, अभी बाहर निकलने को बोले कितना दूर है, बहुत दूर है यहाँ से, तकरीबन आधा पौन किलोमीटर है। मैं बोला फिर एक काम करेंगे, पहले मस्जिद यहाँ पे अगर कहीं होंगी तो फजर की नमाज़ पढ़ लेंगे। अब देखो चूँकि माशाअल्लाह वहाँ पे मुसलमानों का मुल्क है, उन लोगों के ज़िंदगियों के अंदर नमाज़ों का एहतमाम वग़ैरह ऐसा है कि उन्होंने वो एयरपोर्ट भी अगर 3-4 फ्लोर का है तो हर फ्लोर के ऊपर हर एरिया में, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग मस्जिदें बनाई हुई है छोटी छोटी। हम लोग भी जो है पहले नीचे चले गए ग्राउंड फ्लोर पे, लेवल 1 पर। और वहाँ पर जाने के बाद में मैंने कहा कि देखो यहाँ पर हम लोग पहले नमाज़ पढ़ लेंगे। तो मस्जिद के अंदर हम लोग गए तो माशाअल्लाह मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे ये लगा कि भाई जो जमात खाना बना हुआ है वहाँ पे पता नहीं कोई होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने देखा 4-5 नौजवान कुरान पाक पढ़ते बैठे हुए थे, 1-2 नौजवान नमाज़ पढ़ रहे थे। और हमने भी वज़ू वग़ैरह किए। वज़ू करने के बाद में मैंने सबसे पहले तो फ़जर की नमाज़ अदा की, और उसके बाद में जब तहक़ीक़ की तो पता चला कि अभी और थोड़ा सा वक्त बाकी है। तो मैंने कहा अभी थोड़ा रुक जाएंगे, मैं पहले इशराक़ की नमाज़ पढ़ लूँ ताकि मुझे थोड़ा इत्मीनान हो जाए शुक्राने की नमाज़ पढ़ने के बाद में, तो हम आगे का सफ़र करेंगे। तमाम चीज़ों से हम लोग जब फ़ारिग होकर वहाँ से निकले तो आपको सुनकर हैरत होंगी कि वो एयरपोर्ट नहीं था। एक्चुअली उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने रेलवे स्टेशंस को, अपने एयरपोर्ट्स को पूरा मॉल में और दुकानों में तब्दील कर दिया। ऐसा लगता नहीं है कि आप किसी रेलवे स्टेशन पे है या आप किसी बस स्टैंड पर है या आप किसी एयरपोर्ट पर है। वहाँ जगह जगह अलग अलग टाइप की दुकानें बनी हुई है, बड़े बड़े वहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। यानी ऐसा लग रहा है जैसे लोग पूरे शॉपिंग के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। मस्जिद भी वहाँ पे बनी हुई है माशाअल्लाह आपकी सहूलत के लिए। और रेट जो है, रेट जैसे हमारे इंडिया में होता है कि एयरपोर्ट के अंदर आप चले गए तो वही सड़ी हुई कॉफ़ी जो बाहर आपको 5 रुपये 10 रुपये में मिलती है, एयरपोर्ट में वो 250 रुपये की हो जाती है, 300 रुपये की हो जाती है। रेट हमारे यहाँ पे 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। बल्कि अंदर दे दो छोड़ के, मुझे अक्सर यहाँ पे बॉम्बे एयरपोर्ट पे जाने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बाहर एक आदमी फिरता है ऐसा, वो चाय लेके,
और उसके अलावा बाहर भी जो है आने वालों के लिए काउंटर बने हुए हैं। तो वहाँ पर जो पानी की बोतल है वो 40 रुपये में है और चाय जो है वो 30 रुपये में है और बिस्किट का पैकेट जो है जो बाहर मिलता है उससे डबल रेट में, यानी लूटम लाट चालू है यहाँ पे। और वहाँ पे भी एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पे बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर वही रेट जो आप सिटी में जाने के बाद आम दुकान से ख़रीदेंगे। बल्कि मैं आपको बताऊं, चंद चीज़ें मैंने वापसी में एयरपोर्ट के ऊपर ख़रीदा जो मुझे बाहर से सस्ती मिली, वो सब मैं वापसी के इसमें इंशाल्लाह बयान करूंगा। तो अभी हमारा ये आज का मेरे सफ़रनामे का पहला पार्ट था। इसके आगे का जो पार्ट 2 है वो कल पार्ट 3, उसके बाद ऐसा मैं पूरा मुकम्मल सफ़र सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। और सफ़रनामा मेरा मुकम्मल होने के बाद में फिर इंशाअल्लाह हम अपना कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।